Why I'm bullish on this Indian stock which is growing their market share like anything. इस कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से मार्केट शेयर को एक्सपांड कर रही है और स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट की इस सेक्टर्स के बारे में जो भी नई पॉलिसीज़ आ रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को एक्सपांड करते हुए, अपनी ईबिटा मार्जिन को एक्सपांड करते हुए, नई नई जगह पर अपने नए नए एक्सपीरियंस सेंटर्स खोलते हुए कंपनी ने तगड़ा मार्केट शेयर गेन किया है। और इंडिया का जो इलेक्ट्रिकल ईवी स्पेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एथर एनर्जी की, जो कि एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिकल ईवी स्पेस कंपनी है। और इनके दो कुछ मॉडल्स है, वेरिएंट्स है, 450 ईवी और दूसरा जो है रिट्सा RITZA। तो रिट्सा और ये 450 मॉडल, जिसकी वजह से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे 128% से अपने वॉल्यूम्स को ग्रो किया है। तो इस कंपनी को डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियोस को एंड तक देखना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन अभी जो ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट आया था लास्ट वीक में, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2028 में जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे टू व्हीलर के, वो सभी ईवी स्पेस के बारे में होंगे और उसका जो है प्राइस इंसेंटिव भी लोगों को मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, बिकॉज आप जानते हो कि दिल्ली की सिचुएशन अपने प्रदूषण को लेके कितनी ख़राब है। और इंडिया में ये जो एनर्जी सिक्योरिटी का एक नया मामला उठल के आया है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड ऑल सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप कि गवर्नमेंट खुद आके कह रही है कि 2028 के बाद दिल्ली में जितनी भी नई टू व्हीलर्स आएंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल होंगी। 100% इलेक्ट्रिकल आपको लेना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू टू व्हीलर इन दिल्ली। तो इस ड्राफ्ट को भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एज अ शेयर होल्डर हमें किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में जब नोटिफिकेशन आया, इसके बाद एथर एनर्जी का स्टॉक बहुत चल चुका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाके उथल पे यहाँ पर जाना चाहिए, बट कोई भी डिप इस स्टॉक में आती है तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि Q4 में मैनेजमेंट क्या बोलती है इस ड्राफ्ट के बारे में, किस तरीके से उसको ये यूज़ करना चाहती है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एथर एनर्जी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इनका जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ईबिटा से अभी पॉजिटिव ईबिटा की तरफ आ गया है। उनका कहना है कि FY28 में वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे एज अ कंपनी लेवल। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर वो पॉजिटिव ईबिटा करना भी शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। जैसे US में कोई AI इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हो, न्यू क्लाउड्स हो, स्पेस इकोनॉमी है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात करता हूँ। वैसे इंडिया में अगर मुझे ऐसी एक थीम नज़र आती है वो है टू व्हीलर स्पेस। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहली तो एक चीज़, अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा बताऊँ तो इंडिया में जितनी भी टू व्हीलर मान लो कि सेल होती है, उसमें से 3 करोड़ टू व्हीलर सेल होती है। लगभग इसमें से अगर मैं ईवी टू व्हीलर की बात करूँ, मतलब ये स्कूटी जो आती है टू व्हीलर की, जो ओला इलेक्ट्रिकल बेचता है, चेतक बेचता है बजाज का, या ये एथर एनर्जी वाला बेचता है, तो उनका जो बेचने का नंबर ऑफ सेल्स है वो सिर्फ 10 लाख है। तो 3 करोड़ गाड़ियाँ इंडिया में बेची जाती हैं, और जिसमें से सिर्फ 10 लाख गाड़ियाँ जो है वो ईवी स्कूटी बेची जाती है। तो मतलब लगभग अभी जो मार्केट शेयर ऑफ द टू व्हीलर ईवी है, टोटल टू व्हीलर मार्केट शेयर में, वो सिर्फ 5% है। मतलब इंडिया में हर साल अगर 3 करोड़ टू व्हीलर बेची जाती है, जिसमें से सिर्फ 10 लैक्स जो है वो टू व्हीलर ईवीज़ है, तो कहीं ना कहीं 5% का मार्केट शेयर है। लेकिन जो भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं उसमें से मुझे समझ आ रहा है कि 2031 तक ये जो नंबर है वो बहुत बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है? लगभग ये जो नंबर है वो टू व्हीलर ईवी का वो 1 करोड़ होने वाला है। तो 1 करोड़ ईवी अब बेची जाएंगी। मैं क्यों ये बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हालांकि लास्ट वीक में एक नया नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके चलते उन्होंने बताया है कि 2028 में दिल्ली में कोई भी जो टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईवी होगा। जिसके उन्होंने इंसेंटिव भी दिया है। 10,000 किलोवाट पर आवर होगा तो 30,000 रुपये मिलेंगे। 6,600 किलोवाट के आप लोगे तो कोई इंसेंटिव होगा 20,000 का। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी थ्री व्हीलर दिल्ली में खरीदी जाएंगी या रजिस्ट्रेशन होंगे वो भी ईवी रहेंगे। जिसमें से आप देख सकते हो कि ये जो अतुल ऑटो है वहाँ पर ट्रैक्शन मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, बजाज की कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं टू व्हीलर्स में आता हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा लीगेसी प्लेयर्स है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, TVS मोटर है। TVS का भी ईवी का स्पेस तगड़ा है, वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। TVS के बाद बजाज का चेतक है, टू व्हीलर में अच्छा ग्रोथ कर रहा है।
ओला इलेक्ट्रिकल है, वो भी टू व्हीलर का स्पेस है। लेकिन ओला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जब वो आईपीओ के बाद उसका मार्केट शेयर हुआ था 42%, अभी गिर के वो 7 या सिंगल डिजिट में आया है। तो कहीं ना कहीं ओला में प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों में सर्विस के प्रॉब्लम आ गए। आपने देखा होगा वो कुणाल कामरा और उनके जो अग्रवाल जो है सीईओ, उनके बीच में ट्विटर में बहुत सारा कुछ हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शेयर खोने का जो डर है वो ओला में था, और इसीलिए 42% मार्केट शेयर से 9% मार्केट शेयर आया। तो इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लीगेसी प्लेयर की तरफ मैं जाता हूँ, क्योंकि हीरो मोटर कार टू व्हीलर बेचती है, पेट्रोल वेरिएंट्स भी बेचती है, ईवी भी बेचती है। जब टू व्हीलर वॉल्यूम का नंबर आता है तो ऑब्वियसली जब हीरो मोटर कार की बात होती है तो वो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो आएगा वो पेट्रोल व्हीकल को मिला के आएगा, इसीलिए मुझे वहाँ पर ग्रोथ उतनी नज़र नहीं आती है। टीवीएस मुझे अच्छा प्लेयर लगता है, 20-22% से अपने कंपनी के रेवेन्यूज़ को वो ग्रो करती है। लेकिन टीवीएस भी पेट्रोल भी है, ईवी भी है, तो मैं 100% ईवी को प्ले नहीं कर सकता हूँ। बजाज की तरफ जाता हूँ तो बजाज का भी वही है, पेट्रोल है, और फिर बाद में उनका चेतक करके इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का सेगमेंट है। तो वहाँ पर कितनी ग्रोथ है, 16-18% की ग्रोथ है। तो टीवीएस ग्रो कर रहा है 22% से, जिसका मार्केट शेयर मुझे लगता है 26% का है ईवी में। लेकिन वो टोटल बाकी पेट्रोल डीजल बेचता है, तो उस कंपैरिजन से मुझे लगता है कि इंडिया में अभी अगर टू व्हीलर का नंबर 1 प्लेयर्स है तो टीवीएस, हीरो मोटर का, बजाज ऑटो, और उसके बाद ये एथर का नंबर आता है। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर आपको प्योर ईवी प्ले खेलना है तो इंडिया में 2 ही टू व्हीलर ईवी स्पेस कंपनी है। जो पहली नंबर 1 कंपनी है वो है एथर एनर्जी, और दूसरी है ओला इलेक्ट्रिकल। ओला का तो गोला हो चुका है, क्योंकि मार्केट शेयर डिक्लाइन हो चुका है, पता नहीं कि कब प्रॉफिटेबल होंगी, उनके जो सारे प्रॉब्लम्स कब खत्म हो जाएंगे। अभी वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए, तो कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। मैं एथर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि एथर एक प्रीमियम कंपनी है। आपने आपने देखा होगा कि फरवरी मार्च में उन्होंने अपने प्राइस को 3000 रुपीज़ से बढ़ाया था। इसके बावजूद भी FY26 और FY25 में लगभग उनकी वॉल्यूम की ग्रोथ है वो 75% रह रही है। अगर मैं ये इसकी बात करूँ एथर एनर्जी के मार्च और फरवरी के नंबर्स की बात करूँ तो मंथ ऑन मंथ में अगर कंपनी में वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 128% से वॉल्यूम बढ़ा है। तो मतलब 128% से वॉल्यूम बढ़ना, इट्स अ ग्रेट साइन। ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूँ FY26 वर्सेस FY25, वॉल्यूम कितने बढ़े हैं, 75% से बढ़े हैं। तो मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी अपने वॉल्यूम्स को इस तरीके से बढ़ा रही है, दिल्ली में उनकी पॉलिसी आ रही है जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस ओला इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियों को होगा, मुझे ऐसा लगता है जो लीगेसी प्लेयर है हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस, उनको भी मुझे लगता है कि सारे टू व्हीलर बंद करके यहाँ ही आना पड़ेगा। मैंने जहाँ तक नंबर दिया कि अभी जितने 5% का मार्केट शेयर है टू व्हीलर ईवी स्पेस का, 10 लाख गाड़ियाँ बेची जाती है टोटल 3 करोड़ गाड़ियों में, टू व्हीलर जितनी भी गाड़ियाँ बेची जाती है। मुझे ऐसा लगता है 2031 तक एक रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ टू व्हीलर ईवी गाड़ी बेची जाएंगी बाई 2031। तो 10 लाख से 1 करोड़ मतलब 10x यहाँ पर वॉल्यूम की अपेक्षाएं हैं कि किस तरीके से मार्केट शेयर गेन हो सकता है। और मुझे लगता है इट इज़ वेरी क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज आपने देखा होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह पे बहुत सारे स्टेट में, दिल्ली में मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, सारी जगह पे बीजेपी की सरकार है। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि बाकी जो स्टेट है वो भी आगे आके कहेंगे कि अभी हमारे भी रजिस्ट्रेशन 2028 से 29 में होंगे, वो क्या होंगे, टू व्हीलर स्कूटी का रजिस्ट्रेशन आपको अलाउ होगा, आप पेट्रोल वेरिएंट नहीं ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो बाकी कंपनियां भी उसमें लग जाएंगी, एंड इट विल गेन द मार्केट शेयर एज वेल। दूसरी एक चीज़, ये 30,000 40,000 की स्कूटी नहीं बेचता है, महंगी ईवी स्कूटर बेचता है, ये जो एथर एनर्जी वाला है। तो एथर एनर्जी प्रीमियम है, मुझे एक ऐसी कंपनियाँ चाहिए जो अपने प्राइसिंग को बढ़ाए और अपने वॉल्यूम को कंटिन्यू रखे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए वो महंगी कार या महंगी टू व्हीलर बेचे, लेकिन वो उसी वॉल्यूम में बेचे, लोग जाके हाई प्राइस में उसके प्रोडक्ट को खरीदी करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट में दम है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये दर्शाता है एथर एनर्जी। 3,000 रुपये से अपने प्राइस को बढ़ाना और फिर अपने वॉल्यूम को 75% से ग्रोथ करना, इट्स अनबिलीवेबल। अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो भी 128% से अपने वॉल्यूम को एथर एनर्जी ने ग्रो किया है। अब एथर एनर्जी में रिस्क क्या है, एथर एनर्जी में रिस्क यही है कि अभी वो प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं है। उन्होंने कहा है कि FY28 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उसकी जो जर्नी है, आप देखो कि ईबिटा मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। ईबिटा मार्जिन क्यों एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि एक प्राइसिंग पावर है।
दूसरी एक चीज़, नई नई जगह पर जा रहे, अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं जहाँ पर वो दो ही वेरिएंट बेचते हैं, 450 और रीट्ज़ा। रीट्ज़ा एक बहुत ही पॉपुलर अभी टू व्हीलर स्कूटी मॉडल हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है लोगों को इसका बहुत पसंद आया, और वो जो वॉल्यूम के नंबर है वो तो आपको दर्शाते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस एथर एनर्जी में हो रहा है। अगर एथर एनर्जी इस तरीके से ही मार्केट शेयर कैप्चर करता है, नई नई पॉलिसी बाकी बीजेपी सरकार गवर्नमेंट इंडिया में लाती है, स्टेट गवर्नमेंट में बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है वो एक्सपांड करता चला जाएगा, और हम 2031-32 में बात कर चुके होंगे कि सारी जगह पर अभी मैंडेटरी टू व्हीलर है ईवी में। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ का हॉराइजन ज़्यादा है। मैं कभी भी एक स्टॉक को लेता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इसका मार्केट शेयर कितना हो सकता है। मान लो कि मैंने एक ज्वेलरी सेक्टर्स का स्टॉक खरीदा, 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। मैं पहले ये सोचता हूँ ये 10,000 कैसे होगी, क्या वो अपने स्टड रेशियो को कैसे बढ़ाएगी, क्या अपने वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाएगी, कंपटीशन को कैसे बीट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो। अगर आप एनवीडिया में इन्वेस्टर रहते हो, कि मुझे लगता है कि 160 में उसका लेवल आ रहा था, कि $4 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी थी, तो मैं सोचता हूँ 160 का 250 हो जाए तो कितना मार्केट कैप होगा, 5.5 ट्रिलियन। 5.5 ट्रिलियन तो एक देश की अर्थव्यवस्था होती है। तो इतना आसान भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि एनवीडिया 300 के लेवल पे पहुंचेगा। अरे यार, उसका मार्केट शेयर भी उतना बढ़ेगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें एक सोचना होगा कि जब आप कंपनी लेते हो 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, तो हमें सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म की इसका 60,000 करोड़ मार्केट कैप हो सकता है क्या, इसमें क्या ऐसे ट्रिगर है कि वहाँ तक वो जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ईवी टू व्हीलर स्पेस में बहुत ही अच्छा स्कोप है, जहाँ पर यू हैव अ चांस टू गेन द मार्केट शेयर। और दूसरी एक चीज़ हो रही है कि गवर्नमेंट ऐसी भी बातें बोल रही है, जो स्विगी और जोमेटो है उनको भी बोल रही है कि आप ईवी को यूज़ करो। इससे प्रदूषण में भी इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल तरीके से भी हेल्प होता है, क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली में जब विंटर आते हैं तो कितनी बुरी हालत वहाँ पर हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, जिससे हमें प्रदूषण कम होगा। दूसरी चीज़ कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी कि ईवी जो है विच कैन सेव योर पेट्रोल एंड डीजल। आपने देखा होगा कि ईरान और यूएस के युद्ध के बाद एनर्जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कितना इंडिया में उठा था। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो दैट डे इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम टुडे, that every government will say that yes, new registration will be there in EV. लेकिन I'll be more interested to listen from the management commentary after the Q4 numbers from the Ather कि how they are playing it out, which plan they are having in mind, किस तरीके से वो अपने कैपेक्स को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं। बिकॉज मैं अंधाधुंध पैसा नहीं किसी कंपनी में गंवाना चाहता जो कि अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को ऐड करूँगा। अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किए है, एक नंबर आता है तो उसको 1 लाख करो, फिर 1,20,000 करो, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो, तो ये आपको हेल्प होगा। तो इस कंपनी को डिटेल में देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने के दोस्तों के साथ। और अगर आपको वैल्यू एडिशन होती है, अगर आपके क्या सुझाव है, आप कौन से ईवी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहोगे, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना। और आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई डाउट्स हो किसी स्टॉक के बारे में, तो आई ट्राई टू हेल्प आउट एज वेल। और कंपनी महंगी है, स्टॉक जब ऊपर भागता है तो बहुत ऊपर की तरफ भागता है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू मेक एनी पोजीशन ऑन दिस। थोड़ा यूएस मार्केट की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप घुमाते हैं चाबी, और उन्होंने एक ट्वीट लिखा था पैलेंटियर्स के बारे में, पैलेंटियर ऊपर की तरफ गया है, बाकी भी स्टॉक ऊपर की तरफ गए हैं। 540 लेवल के ऊपर मैंने मेटा को इस चैनल के ऊपर चीख चीख के बोला था कि इट्स अ ग्रेट लेवल टू हैव इट। मेरा एक वीडियो भी है मेटा के ऊपर, अभी 674 का लेवल है। मैंने हुड के बारे में कितनी बात की थी कि 60 to 65 का लेवल है, अभी 85 का लेवल है। मैंने अमेज़ॉन के बारे में चीख पकड़ के स्टॉक, मतलब मेरे वीडियोस में बोला था कि 210 के लेवल के ऊपर तो अमेज़ॉन नो ब्रेनर, अभी 250 का लेवल है। मैक्सिमम जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर बाउंस अच्छी तरीके से आया है। आईजीवी सॉफ्टवेयर, उसका जो एक सॉफ्टवेयर का यूएस में जो एक ईटीएफ फंड है वो भी एक अच्छा है, वहाँ पर मार्केट शेयर वहाँ पर भी स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आया है। सोफी करके स्टॉक था, जेटा करके स्टॉक था, जिनकी मैंने बात की थी। अभी मुझे लगता है कि यूएस में आई बी मोर इंटरेस्टेड टू ऐड माई पोजीशन ऑन रॉकेट लैब, add my position on ASTS Mobile. I think they are great companies. Space economy is my thing where I'm investing a lot of my time, studying as well. There is a company called Fly as well. तो उसको आप कर सकते हो। फोटोनिक्स प्लेयर्स को आप अपनी कंपनियों में ऐड कर सकते हो। IONQ को आप कंपनियों में ऐड कर सकते हो। तो फोटोनिक प्लेयर हो गया, नियो क्लाउड्स हो गए। मैंने नेबीस की कितनी बात की थी, $70-80 के ऊपर स्टॉक अवेलेबल था। मुझे लगता है 2-3 महीने में स्टॉक अभी 164 का लेवल आ चुका है। ये अभी महंगा बन चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक नियो क्लाउड इज़ हियर टू स्टे। बिकॉज आप मानते हो कि
आप मानते हो कि ये क्लॉड करके जो है एंथ्रोपिक का, वो इतना ज़्यादा तहलका मचाएगा दुनिया में, तो ऑब्वियसली उसके लिए कंप्यूट कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए नियो क्लाउड चाहिए होंगे, उसके लिए जीपीयूज चाहिए होंगे, तो कहाँ से आएंगे? तो ऑब्वियसली नेबियस की ज़रूरत तो होगी होगी। और नेबियस मुझे लगता है कि सबसे अच्छा नियो क्लाउड प्लेयर है कंपेयर टू आई वुड से आयरन और सी एफ आर और कोर व्यू करके वो जो कंपनी है उसके कंपैरेटिवली तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी मार्च में थोड़ी सी हिम्मत करके स्टॉक में पैसे जुटाए होंगे, आई नो मैंने बहुत बार कहा है कि बाय द डिप, एंड आई वॉज समटाइम्स fearing it how this worked, but I think it worked really well. लेकिन 2026 is going to be a very thin year. It's not going to be like 2025 where like stocks is going up. यहाँ पर volatility बहुत होगी, अभी elections year है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपने I would say he will announce a lot of things which is for the common man of the middle class families. और उसकी वजह से थोड़ा सा कई कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इज़ द मेन इशू बिफोर द यूएस इलेक्शंस, इन द मिड टर्म इलेक्शन। सो यू हैव टू वॉच देम केयरफुली। फंडामेंटल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो जिससे आपको हेल्प हो जाए। यही था एक शॉर्ट वीडियो एथर एनर्जी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।